नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में। आज अपना जो अध्ययन का मुख्य विषय रहेगा पशु गणना, लाइव स्टॉक रहेगा। और ये जो पशु गणना है इसमें से हमेशा एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। देखिए, आप चाहे तो आप जनगणना का सवाल ले लीजिए, 2011 की जनगणना है, उससे संबंधित हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर सवाल आते हैं। और अभी जो लेटेस्ट पशु गणना हुई है 20वीं पशु गणना 2019 अपना आज मुख्य अध्ययन का विषय होगा। देखिए, सवाल कहाँ से आते हैं यह भी अपने को ध्यान रखना है कि यदि 2011 की जनगणना चाहे राजस्थान की हो या भारत की हो, इनमें से निश्चित रूप से सवाल आता है। जब 2011 की जनगणना की रिपोर्ट 2013 में आई थी, उसके बाद से कंटिन्यू सवाल इसमें से ज़रूर आ रहे हैं। और जो मैंने आप वीडियो अपलोड किया है उसमें से कोई भी सवाल बाहर नहीं जा रहा है। तो आप यदि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो पशु गणना का अभी अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको यदि 2011 की जनगणना का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए या फिर आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए जहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और साथ ही यदि आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों। और साथ में नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए हम अध्ययन करते हैं 20वीं पशु गणना 2019। देखिए, जो 20वीं पशु गणना हुई थी इसका क्रम भी पूछा जाता है कि 2019 की पशु गणना कौन सी थी, 20वीं थी। अच्छा, ये 2019 की 20वीं पशु गणना है, ये एक्चुअली में क्या हुआ था, ये पशु गणना हुई थी 2017 में हुई थी ये पशु गणना, लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो 2019 में आई थी। अक्टूबर 2019 में रिपोर्ट आई थी। और जबकि गणना कब हुई थी, पशु गणना 2017 में हो गई थी। इससे पहले हुई थी 2012 में। जो 2012 में थी ये अभी 20वीं, ये 19वीं थी, ये 18वीं पशु गणना थी। बात करते हैं, ये 19वीं पशु गणना थी। और जो 2017 की पशु गणना है ये 20वीं पशु गणना थी। 20वीं पशु गणना 2017 में की गई और इसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में आई थी। तो चाहे आप 17 बोल दीजिए या 19 बोल दीजिए, बात एक ही है। हम यहाँ आज अपना जो अध्ययन का मुख्य विषय होगा 20वीं पशु गणना 2019। इससे पहले कुछ अपन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देख ही लेते हैं कि जो पशु गणना है 2019 की, देखिए राजस्थान में, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि राजस्थान में पशु गणना करवाता कौन है, कौन करता है, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना की जाती है। कहाँ पे, राजस्थान में, राजस्व मंडल अजमेर द्वारा। लेकिन भारत में इसको जो गणना करते हैं पशुओं की गणना, ये पशु गणना विभाग और जो ये अपन डेयरी विभाग है उसके द्वारा की जाती है, जो मत्स्य विभाग के अंतर्गत आता है। दूसरा टॉपिक देखिए कि जो सबसे पहली पशु गणना, भारत में पहली जो पशु गणना थी, देखिए सर्वप्रथम पशु गणना ये 1919-20 में की गई थी। पहली पशु गणना सर्वप्रथम, या पहली पशु गणना 1919-20 में की गई थी। इसके बारे में दूसरी देखिए अपन, यदि स्वतंत्रता के बाद में पूछा जाए, स्वतंत्रता के बाद में पहली पशु गणना कब हुई, देश की आज़ादी के बाद में, स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना की हम बात करें तो पहली पशु गणना थी 1951 में, देश की आज़ादी के बाद की बात है। इसी प्रकार से देखिए आगे, देखिए अपन आगे बात करते हैं कि जो 20वीं पशु गणना थी, ये 20वीं पशु गणना, इसके अनुसार यदि पूछा जाए कि राजस्थान में कुल कितने पशुधन है,
राजस्थान की यहाँ पर जो आज 20वीं पशु गणना पढ़ रहे हैं ये राजस्थान से रिलेटेड ही है। 20वीं पशु गणना के अनुसार देखिए 56.8 मिलियन। राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? तो 56.8 मिलियन है। देखो दोस्तों, ये एग्जाम में घूम करके आ सकता सवाल। कैसे? इस सवाल वैसे भी पूछ सकते हैं कि 5.68 करोड़, ये भी चाहे इस प्रकार से भी लिख दीजिए, राजस्थान में पशुधन कितना है 5 करोड़ 68 लाख, या फिर मिलियन में लिखना चाहे तो 56.8 मिलियन राजस्थान के अंदर पशुधन पाया जाता है। किसके रिपोर्ट? 20वीं पशु गणना 2019 की रिपोर्ट के अनुसार ये बात कर रहे हैं। देखिए जो 19वीं, ये तो 20वीं पशु गणना है, 19वीं पशु गणना थी जो 2012 में उस पशु गणना के आंकड़े अलग थे। उसके अनुसार 57.7 मिलियन पशुधन था, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 5 करोड़ 77 लाख। जो 19वीं पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुधन 5.77 यानी 5 करोड़ 77 लाख, या मिलियन में लिखें तो 57.7 मिलियन थी। अब देखिए ये कितनी कमी दर्ज हुई है, यहाँ पे 5 करोड़ 68 लाख, यहाँ 5 करोड़ 77 लाख। तो इसका मतलब सवाल कैसे आते हैं, आजकल कुछ तथ्य दे करके फिर पूछते हैं। सवाल ऐसे बनता है जैसे 20वीं पशु गणना में अपन कह सकते हैं 19वीं पशु गणना की अपेक्षा पशुधन में राजस्थान में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इस प्रकार से सवाल आते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल क्या बन रहा है, यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि 20वीं पशु गणना में देखिए 1.66 यानी 1.66% की कमी दर्ज हुई है, कमी दर्ज हुई है। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में पशुओं में कमी दर्ज हुई है, जबकि जो 19वीं पशु गणना थी उस पशु गणना में 2007 की अपेक्षा 2012 की जो पशु गणना हुई थी उसमें 1.89% की ग्रोथ हुई थी, वृद्धि हुई थी। लेकिन अब की बार जो 20वीं पशु गणना है, लेटेस्ट जो पशु गणना है, उसमें पशुओं में 1.66% की कमी दर्ज हुई है। ये मैं बात कर रहा हूँ 20वीं पशु गणना के अनुसार। अब यहीं पर हम आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने राजस्थान में जो राष्ट्रमंडल के बारे में ये सर्वप्रथम पशु गणना कब हुई, स्वतंत्रता के बाद पहली पशु गणना कब हुई 1951 में, 20वीं पशु गणना के अनुसार कितने पशुधन है राजस्थान में 56.8 मिलियन, और कितनी वृद्धि कमी हुई है 1.66% की कमी हुई है। देखिए दोस्तों ये भी याद रखना है कि राजस्थान में जो राजस्व मंडल द्वारा पशु गणना की जाती है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे की जाती है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में की जाती है। जबकि जो जनगणना है, जनगणना दोस्तों हर 10 साल के बाद होती है, लेकिन पशु गणना है वो 5 वर्ष के बाद की जाती है। चलो अपन आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी चर्चा करेंगे कि राजस्थान का पशुधन संपदा में कौन सा स्थान है भारत में, यानी अपने देश में राजस्थान का पशुधन संपदा की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये अपन पढ़ते हैं। तो देखिए राजस्थान का पशुधन संपदा की दृष्टि से अपन बात करते हैं। राजस्थान का पशुधन संपदा में स्थान, राजस्थान का पशुधन संपदा में, पशुधन में स्थान कौन सा स्थान है, पूरे देश की बात कर रहे हैं अपन। तो राजस्थान का पशुधन में जो स्थान है वो दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान। और सबसे ज़्यादा देश में यदि पशुधन कहीं पाया जाता है तो वह है उत्तर प्रदेश है। पहला स्थान
की बात करें तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है, पहला स्थान यूपी का है। यहाँ पे देखिए देश की पशुधन संपदा का, देश की पशुधन संपदा का 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। यह सवाल पूछा जा चुका है पहले भी कि देश की पशुधन संपदा का, कुल पशुधन संपदा है उसका कितना प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। तो देश की पशुधन संपदा का 11.27% राजस्थान में पाया जाता है। और पशुधन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है यहाँ पे। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार सर्वाधिक पशुधन कौन सा है राजस्थान में। यहाँ से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि लेटेस्ट जो पशु गणना उसके अनुसार पूछा जाता है कि किस पशुधन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, किस में कमी हुई है। ये सवाल बार बार आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन, ये मैं क्रम से लिख रहा हूँ। जो 20वीं पशु गणना है, आज हम पूरी जो बात करेंगे 20वीं पशु गणना की करेंगे और राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो पशुधन है, देखिए क्रम से याद रखना है। सबसे ज़्यादा है बकरी, पहला स्थान बकरी का है, दूसरा स्थान गायें गोधन, तीसरा स्थान भैंसें या भैंस और चौथे स्थान पे भेड़। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? सर्वाधिक पशुधन में बकरी की संख्या सर्वाधिक है। बकरी के बाद में गायें, गायें के बाद में भैंस और भैंस के बाद में भेड़। याद कैसे करोगे? देखिए यहाँ बकरी आ गई और यहाँ क्या आ गई? भेड़ आ गई। तो याद करने का तरीका भी देख सकते हैं कि बकरी और भेड़ के बीच में गाय और भैंस आ गई। ठीक है, तो बकरी के बाद गाय, गाय के बाद भैंस और भैंस के बाद में अपन जो बात करते हैं भेड़। ये अपने 20वीं पशु गणना 2019 की जो रिपोर्ट है, वर्ष 2019 की रिपोर्ट और संख्या की दृष्टि से 20वीं पशु गणना की रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ बात करते हैं सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई है? सर्वाधिक वृद्धि वाला पशुधन। तो सर्वाधिक वृद्धि, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो भैंस है। देखिए यहाँ भैंस में भले ही यहाँ तीसरा स्थान हो, लेकिन जो 19वीं पशु गणना की अपेक्षा 20वीं पशु गणना में जो ग्रोथ ज़्यादा हुई है, वृद्धि ज़्यादा हुई, वो भैंस है। 20वीं पशु गणना के अनुसार बात कर रहे हैं अपन। इसमें 5.53% की वृद्धि हुई है। दूसरे स्थान पर जो वृद्धि हुई है वह है गायें। गायों की वृद्धि 4.41% की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं? सवाल इसी प्रकार से बनते हैं कि सर्वाधिक राजस्थान में कौन सा पशुधन पाया जाता है? सर्वाधिक वृद्धि दर किस पशुधन में हुई है? सर्वाधिक कमी किस पशुधन में हुई है? ऐसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी, बकरी के बाद गाय, गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद में भेड़ पाई जाती है। लेकिन जो 20वीं पशु गणना में 2012 की जो पशु गणना थी 19वीं, उसकी अपेक्षा ग्रोथ वृद्धि किस में हुई है? भैंस में। भैंस की वृद्धि कितनी हो गई? 5.53% की वृद्धि हुई है। और गायें में कितनी वृद्धि हुई है? 4.41%। ये 20वीं पशु गणना के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, ये हुई है वृद्धि। दोनों में वृद्धि है। ठीक है, यहीं पर आगे हम जो बात करते हैं, यहाँ सर्वाधिक पशुधन हो गया, सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई है। अब हम बात करते हैं कमी। सर्वाधिक
सर्वाधिक मैं कमी लिख देता हूँ, सर्वाधिक कमी किस पशुधन में हुई है? सर्वाधिक कमी, देखिए सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो आप ध्यान रखना, गद्दे। गद्दे में काफ़ी कमी हुई है, मैं लगभग लिख रहा हूँ 71% की कमी हुई है। दूसरे स्थान पे यदि आपको पूछा जाए तो आप ध्यान रखना ऊंट। ऊंट में जो कमी हुई है लगभग 34% की कमी हुई है। 3 नंबर पे है भेड़, और भेड़ में जो कमी हुई है वो लगभग 12% की कमी हुई है। उसके बाद में है घोड़े। घोड़े में जो कमी हुई है वो 10% हुई है। फिर है बकरी, और बकरी में जो कमी हुई है लगभग 3% की कमी हुई है। तो सर्वाधिक कमी वाले गद्दे, ऊंट, भेड़, घोड़े, बकरी, इनमें क्या हुई है? कमी हुई है। तो सबसे कमी की बात करते हैं तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ, गद्दे है, ऊंट है, भेड़ है, घोड़े हैं, बकरी है, इनमें कमी ज़्यादा हुई है। देखिए गद्दे की जो संख्या है उनमें लगभग 71% की कमी हुई है, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत बड़ी कमी है। दूसरे नंबर पर ऊंट, ऊंट पहले की अपेक्षा 34% कम हो गए। भेड़ पहले की अपेक्षा 12% कम हो गई। घोड़े पहले की अपेक्षा 10% कम हो गए, और बकरियों की संख्या में 3% कमी है। तो दोस्तों इसको याद कैसे करोगे? आपको यही ध्यान रखना है कि 20वीं पशु गणना 20वीं पशु गणना के अनुसार केवल भैंस और गाय को छोड़ करके सभी पशुधन में कमी हुई है। सभी पशुधन में कमी हुई है, केवल किसको छोड़ करके? गाय और भैंस को छोड़ करके। गाय और भैंसों की संख्या बड़ी है, बाकी सभी पशुधन में क्या हुई है? कमी दर्ज हुई है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? सर्वाधिक वृद्धि किस पशुधन में हुई है? सर्वाधिक कमी, ये देखिए लगभग आंकड़े हैं, कुछ पॉइंट्स का इनका आता नहीं है। लगभग 71% लगभग है इसमें, और ऊंट के 34% लगभग कमी हुई है। भेड़ में लगभग 12% की कमी हुई है। इसी प्रकार से घोड़े और बकरी में हुई है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे पढ़ते हैं फिर। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे जो अपन इसी में पढ़ रहे हैं, अब हम यहाँ पे जो चर्चा करेंगे, अपना मुख्य विषय होगा, टॉपिक 20वीं पशुगणना का ही है कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से पशुधन जो पाया जाता है उसमें प्रथम स्थान है। जैसे ये तो हमने पढ़ा कि राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है? बकरी है, बकरी के बाद गाय, गाय के बाद भैंस, भैंस के बाद में भेड़। लेकिन देश में राजस्थान किस पशु संपदा में प्रथम स्थान रखता है? यहाँ अपना विषय ये होगा। तो देखिए राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, यानी किस पशुधन संपदा में राजस्थान का देश में पहला स्थान है? तो यह है गद्दे, ऊंट, बकरी। देश में यानी भारत में सर्वाधिक गद्दे, ऊंट, बकरियां कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में पाई जाती है। तो गद्दे, ऊंट, बकरी में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। देश में पहला स्थान किस में है? गद्दे, ऊंट, बकरी। अभी हमने यही पढ़ा था कि सर्वाधिक कमी किस में दर्ज हुई है? गद्दों की संख्या में कमी दर्ज हुई है, सबसे कमी दर्ज इसी में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई थी? भैंस में हुई थी। तो लेकिन फिर भी राजस्थान का देश में पहला स्थान है। किसमें? गद्दे, ऊंट, बकरियों की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, राजस्थान का पहला स्थान। अब यहाँ देखिए सर्वाधिक पशुधन किस जिले में है? तो सर्वाधिक पशुधन वाला जिला, कौन से पशुधन वाले जिले की बात करते हैं? सबसे ज़्यादा पशुधन किन जिलों में है? तो यहाँ ये देखिए बाड़मेर। सबसे ज़्यादा राजस्थान में भी यदि पशुधन कहीं पाया जाता है तो वह है बाड़मेर में। और बाड़मेर के बाद में यदि दूसरा स्थान है
तो जोधपुर का है। दूसरे स्थान पे अपना स्थान कौन बनाता है? जोधपुर बनाता है। यही हम ये करेंगे न्यूनतम पशुधन वाला जिला। सबसे कम पशुधन किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान में। तो राजस्थान में न्यूनतम पशुधन वाला जिला धौलपुर है। यहाँ पे देखिए 2 सवाल बनते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक पशुधन वाले जिले, सबसे ज़्यादा पशुधन बाड़मेर में, बाड़मेर के बाद 2 नंबर पे जोधपुर में, और न्यूनतम की बात करें तो धौलपुर में पाए जाते हैं। यहीं पे हम देखिए पशु घनत्व की चर्चा करते हैं। पशु घनत्व डेंसिटी क्या है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने पशुधन है, पशु संपदा है। तो पशु घनत्व हम यहाँ 2 पॉइंटों पे डिस्कस करेंगे। अपना 2 होगा पॉइंट। एक तो देखिए सर्वाधिक जो पशु घनत्व पाया जाता है, सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला, यहाँ पे सर्वाधिक पशु घनत्व वाला जिला होगा। यहाँ आप एक ट्रिक याद कर लेना, दोरा। ये दोरा ट्रिक याद रखना आप। यहाँ 2 का अर्थ है दौसा, और यहाँ रा का अर्थ है रासमंद। दोरा याद रखना आप, रासमंद। ये ट्रिक याद रखना आप कि सर्वाधिक पशु घनत्व 2 यानी दौसा, रा यानी रासमंद। सर्वाधिक पशु घनत्व वाले 2 जिले दौसा और रासमंद, दोनों का ही बराबर है 292 प्रति वर्ग किलोमीटर में पशु घनत्व है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा का 292 और राजसमंद का भी कितना, पशु घनत्व के बारे में बात कर रहे हैं। यही हम यदि डूंगरपुर की बात करें, डूंगरपुर का इसके बाद में डूंगरपुर का पशु घनत्व 289 है, 289। तो सबसे ज़्यादा दौसा और राजसमंद का है। अब न्यूनतम पशु घनत्व की हम यहाँ चर्चा करते हैं। न्यूनतम पशु घनत्व, सबसे कम पशु घनत्व कहाँ का? तो न्यूनतम पशु घनत्व का देखिए आप कि जैसलमेर, सबसे कम पशु घनत्व जैसलमेर का है। कितना है? 83 प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। जैसलमेर के बाद में यदि हम पहला स्थान जैसलमेर का, दूसरा स्थान की हम यदि बात करें तो आप बीकानेर लीजिए। बीकानेर का 102 होगा। ये दूसरा स्थान पे बीकानेर हो गया। और तीसरे स्थान की हमें यहाँ चर्चा करता हूँ, चूरू का 110। ठीक है। तो सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा राजसमंद का, दौसा का 292 और राजसमंद का भी 292 बराबर है। डूंगरपुर का दूसरे स्थान पर डूंगरपुर का है 289। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर का है, वहाँ 83 है, 83 ओनली। बीकानेर का 102 है। और उसके बाद में तीसरे स्थान की बात करें तो किसका स्थान आता है? चूरू का, वहाँ का 110 है। यहीं पे अपन देख, मैं कुछ और बातें बताता हूँ। राजस्थान का देखिए, यहाँ राजस्थान का देश में प्रथम स्थान गद्दे, ऊंट, बकरियों में था। तो देखिए राजस्थान की मैं बात करता हूँ, ऊन व बकरा मांस, ऊन उत्पादन और बकरा मांस उत्पादन में, ऊन उत्पादन व बकरा मांस उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। किसमें है? पहला स्थान ऊन उत्पादन और बकरा मांस उत्पादन में भी पहला स्थान है। ऐसे गद्दे, ऊंट, बकरियों की संख्या भी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपना देखिए कि अब हम इसी में अध्ययन करेंगे सर्वाधिक कौन सा पशुधन किस जिले में पाया जाता है और न्यूनतम किस जिले में है। यहाँ से भी दोस्तों बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो अपना यहाँ पे अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक अपन सारणी के माध्यम से आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि 20वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना है। 20वीं जो पशु गणना
2019 के अनुसार ही यही अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें देखिए पशुधन सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है और न्यूनतम पशुधन कहाँ पे पाया जाता है। पशुधन इस श्रेणी में आ जाएगा। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे सर्वाधिक वो किस जिले में पाया जाता है और न्यूनतम किस जिले में पाया जाता है। तो पशुधन में सबसे पहले हम अपना क्रम संख्या 1 पर लिखते हैं बकरी। बकरी देखिए, बकरी जो सर्वाधिक है, देखिए भेड़ है, बकरियां हैं, ऐसे के लिए खुली जगह चाहिए खूब। तो ये भेड़ ये सब मरुस्थल में पाई जाएगी। तो बकरी सर्वाधिक कहाँ पे है? बाड़मेर में। सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में। और वैसे बकरियों की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अब न्यूनतम बकरियां कहाँ पाई जाती है? ये है धौलपुर में। तो सर्वाधिक बकरियां बाड़मेर में, न्यूनतम धौलपुर में। यहीं पर देखिए गायें या फिर मवेशी, मवेशी भी बोलते हैं इसको, या फिर कैटल, गायें या गोधन या मवेशी या कैटल। तो देखिए गायें सर्वाधिक कहाँ पे है? उदयपुर में। गोधन सबसे ज़्यादा उदयपुर में पाया जाता है। बकरियां बाड़मेर में थी। और न्यूनतम की अपन ये बात करें तो अपना होगा धौलपुर। सर्वाधिक गोधन उदयपुर में, न्यूनतम धौलपुर में। तीसरा देखिए अपन बात करते हैं भैंस की। भैंसें सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? देखिए भैंसें हैं वो हरा चारा ज़्यादा खाती है और उसके लिए खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पर कुएँ होंगे, अपन कह सकते हैं सिंचाई ज़्यादा होगी, वहीं पे पाया जाएगा। तो भैंस है सर्वाधिक की। भैंसों की अपन बात करें तो सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है भैंसें। सर्वाधिक भैंसें जयपुर में। और न्यूनतम जहाँ शुष्क क्षेत्र ज़्यादा होगा तो न्यूनतम भैंसें हैं वो जैसलमेर में। न्यूनतम भैंस जो पशुधन है ये कहाँ पे है? जैसलमेर में। आगे बात करते हैं भेड़। भेड़ सर्वाधिक वही बाड़मेर जहाँ बकरी है, तो भेड़ बाड़मेर में। भेड़ सर्वाधिक कहाँ पे? बाड़मेर। और न्यूनतम की भेड़ों की अपन यहाँ बात करें न्यूनतम के कॉलम में तो बांसवाड़ा। न्यूनतम जो भेड़ें पाई जाती है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। ऐसे ही अपन बात करते हैं घोड़े। घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक घोड़े बीकानेर में। लेकिन न्यूनतम घोड़े कहाँ पे? डूंगरपुर में। न्यूनतम घोड़े डूंगरपुर में। सर्वाधिक बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर। अब छठा देखिए अगला जो है, अब है गधे। गधे सर्वाधिक बाड़मेर में। गधे सर्वाधिक कहाँ पे है? बाड़मेर में। और न्यूनतम गधे की यदि बात करें तो टोंक। न्यूनतम गधे कहाँ पाए जाते हैं? टोंक के अंदर। इसी प्रकार से देखिए अपन बात करते हैं गधे के बाद में ऊंट की बात करते हैं। ऊंट देखिए, तो ऊंट कहाँ? जहाँ मरुस्थल होगा वहीं पर होंगे ऊंट ज़्यादा, क्योंकि इसके पैर गद्देदार होते हैं। तो ऊंट जैसलमेर में। सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में। और न्यूनतम जो ऊंट है वो आपके प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। प्रतापगढ़ में ऊँटों की संख्या सबसे कम है। सर्वाधिक ऊँट जैसलमेर में और न्यूनतम जो ऊँट है प्रतापगढ़ में। इसी प्रकार देखिए अपन जो आगे पढ़ते हैं खच्चर सर्वाधिक कहाँ पे है? अलवर में। सर्वाधिक खच्चर अलवर में। और जो न्यूनतम खच्चर है वो टोंक। न्यूनतम खच्चर कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। इसी प्रकार से देखिए सुअर सर्वाधिक बात करें सुअर तो भरतपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक सुअर भरतपुर में। और सबसे कम
डूंगरपुर में। सबसे कम सूअर कहाँ पे पाए जाते हैं? डूंगरपुर में। सबसे ज़्यादा सूअर है वो भरतपुर में पाए जाते हैं। ऐसे 10वां देखिए मुर्गी, मुर्गियाँ सर्वाधिक अजमेर के अंदर, सर्वाधिक मुर्गियाँ अजमेर में, और जो न्यूनतम मुर्गियाँ हैं वो आपके करौली में पाई जाती है। तो न्यूनतम मुर्गियाँ कहाँ पे? करौली में। तो देखिए एक बार इसको फिर देखिए कि इधर ये पशुधन, सर्वाधिक पशुधन कहाँ पे है, न्यूनतम कहाँ है? तो बकरियाँ देखिए बाड़मेर और न्यूनतम धौलपुर के अंदर है। गायें की बात करें, मवेशी या कैटल, तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा है, न्यूनतम धौलपुर में है। ऐसे अपन भैंस की बात करें तो भैंस जयपुर में ज़्यादा है, जैसलमेर में न्यूनतम पाई जाती है। भेड़ बाड़मेर में ज़्यादा है, भेड़ न्यूनतम कहाँ पे? बांसवाड़ा में है। घोड़े की अपन बात करें तो घोड़े सर्वाधिक बीकानेर में है, न्यूनतम डूंगरपुर के अंदर है। गद्दे बाड़मेर में, न्यूनतम टोंक में है। ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में, न्यूनतम प्रतापगढ़ में। खच्चर सर्वाधिक अलवर में, न्यूनतम टोंक में। सुअर सर्वाधिक भरतपुर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। मुर्गियां सर्वाधिक अजमेर में, न्यूनतम करौली में पाई जाती है। तो ये आज अपना टॉपिक था। यहाँ पे मैं यही एक और बताता हूँ कि देश में राजस्थान का दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में दूसरा स्थान है राजस्थान का, ठीक है। और सबसे बड़ी यदि गौशाला पूछा जाए यहाँ पे, सबसे बड़ी राजस्थान की गौशाला कौन सी है, तो वो है आनंदवन पथमेड़ा जालोर। यह सबसे बड़ी राजस्थान की गौशाला है और दूध में ये स्थान है। तो ये अपना जो प्रमुख टॉपिक था 20वीं पशुगणना 2019 की रिपोर्ट थी, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।